और जब आप उसके अनुग्रह को प्रतिरोज अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वो आपको नया शक्ति देता है, वो आपको नया बल देता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब आपकी पत्नी आपको सताती है, आपको अंगीकार करना है, प्रभु आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। जब आपका पति आपको सताता है, आपको अंगीकार करना है, प्रभु आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। जब आपके बच्चे आपको सताते हैं, आपको अंगीकार करना है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, और प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा उनके साथ प्रेम के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। काफी बार हम जब अपने परिवार से, अपने काम से परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और काफी बार शत्रु ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में बुरी चीजों को लेकर आने के लिए, बुरे विचारों को लेकर आने के लिए। और ऐसी समय में बहुत सारे लोग गलत चीजों से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग गलत बातों से जुड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको समझने वाला कोई नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया में, इस संसार में आप जहां पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, आप गलत जगह पर गलत चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। हमारा जरिया केवल परमेश्वर होना चाहिए। जब आप आपके परिवार के द्वारा सताए जाते हैं, आपकी स्थितियों के द्वारा सताए जाते हैं, आपके हालातों के द्वारा सताए जाते हैं, तो परमेश्वर आपका जरिया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में एक प्रथम स्थान पर तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास कई सारे प्रथम स्थान होते हैं, हमारे पास कई सारे जरिए होते हैं, और उनमें से एक जरिया हम परमेश्वर को बना लेते हैं। ऐसे नहीं करो, परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दो, प्रभु को ही जरिया रखो। आप उनसे हर एक चीज पाएंगे। आप प्रेम परमेश्वर से पाएंगे, आप दया परमेश्वर से पाएंगे, आप क्षमा परमेश्वर से पाएंगे, आप अनुग्रह परमेश्वर से पाएंगे, आप कृपा परमेश्वर से पाएंगे, भलाई की अपेक्षा प्रभु से करेंगे, हर एक चीजों की उम्मीद आप प्रभु से करेंगे, लोगों से नहीं। जिस दिन आप आपके लोगों से उम्मीद रखना चालू कर दिए, उस दिन आप अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। आपकी उम्मीद परमेश्वर होना चाहिए, आपका परिवार नहीं। आप जितने भी पति और पत्नी यहां पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपकी उम्मीदें आपके पति से नहीं होना चाहिए, आपकी उम्मीदें आपके पत्नी से नहीं होनी चाहिए, आपकी उम्मीदें परमेश्वर से होनी चाहिए। और जब आप परमेश्वर से चीजों को पाते हैं, और फिर जाकर आप लोगों के साथ वो बांट सकते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है, हम एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठते हैं, और जब हमारा जो पार्टनर है वो उस उम्मीद को जब पूरा नहीं करता है, हम चोट खाते हैं। मसीह जीवन उसके बारे में नहीं है। मसीह जीवन है, हम पति पत्नी के बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम परमेश्वर है। ये दोनों व्यक्ति, ये जो बीच वाला व्यक्ति है, उससे चीजों को पाना चाहिए और एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, तब जाकर वो विवाहित जीवन बहुत अद्भुत रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को साइड में हटा देते हैं, और हम दोनों एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, और उसके वजह से लड़ाइयां होती है, उसके वजह से दिक्कतियां होती है। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना स्रोत मानते हैं कि प्रभु मेरा स्रोत है, मैं परमेश्वर से चीजों को ग्रहण करूंगा, मैं परमेश्वर चीजों से, प्रभु से चीजें ग्रहण करेंगी, तो आप एक दूसरे को, परमेश्वर से बातों को लेकर आप एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। हम अक्सर परमेश्वर से बातों को ग्रहण नहीं करते हुए, जब हम एक दूसरे के साथ चीजों को बांटना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं पर समस्या होती है। आपका स्रोत परमेश्वर है, आपका जरिया परमेश्वर है, आप उम्मीदें प्रभु से लगा सकते हैं, और जब आप परमेश्वर से उम्मीदें लगाएंगे, परमेश्वर आपको निराश कभी नहीं करेगा। आपका पति आपको निराश कर सकता है, आपकी पत्नी आपको निराश कर सकती है, आपके बच्चे आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा आपको संयोग करना चाहेगा। आप कहेंगे, पास्टर हम अगर अपने पति से उम्मीदें नहीं लगाए, आप गलत जगह पर उम्मीदें लगा रहे हो, आप बाइबल के खिलाफ उम्मीदें लगा रहे हो। कुछ लोग उम्मीदें अपने पति से नहीं, लेकिन दूसरों से बहुत ज्यादा लगाते हैं।
मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे परिवार वाले मेरे लिए कुछ करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उम्मीदें प्रभु की ओर लगाओ, वो आपको निराश होने नहीं देगा। आप कहेंगे मेरे पास कोई कला नहीं है, मैं थोड़ी ना बाहर काम पर जाती हूं, मैं उम्मीदें तो प्रभु से ही लगाऊंगी। आप घर पे रहने के बावजूद भी आपको उम्मीदें प्रभु से लगाना है। परमेश्वर आपके लोगों को खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को तैयार करेगा। आप बाइबल में से कई सारी घटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, कई सारी घटनाएं हैं जब लोगों ने उम्मीद प्रभु से लगाए, परमेश्वर ने क्या किया, उनको ऊंचाई पर लेकर गए। जब आप अपनी अपेक्षा प्रभु की ओर लगाते हैं, परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देता है। वचन लिखा गया है कि जो भी लोग उसकी ओर देखते हैं उनका चेहरा कभी काला नहीं पड़ता है। भजन संहिता 34 में लिखा गया है, जब आप उसकी ओर देखते हैं आपका चेहरा चमकते रहेगा। आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, आपको कोई पाउडर की जरूरत नहीं है, आपको आपका साबुन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जब परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर आपको लोगों के बीच में खड़ा करेगा और लोगों के लिए आपको आशीष का कारण ठहराएगा। परमेश्वर आपको उभारेगा जहां पर लोग आपके पास संयोग के लिए आएंगे और आप लोगों को संयोग करेंगे। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही इस वचन को याद रखिए, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 17, कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और बहुतायत का धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे हर रोज। आप जब उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको मदद करेगा उन चीज़ों को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। आज आपकी जो भी कठिनाई है, विश्वास करें आपकी कठिनाई से ज़्यादा परमेश्वर के पास तरकीब है, परमेश्वर के पास रास्ते हैं। आपकी कठिनाई जो 1 मार्ग से आती है, परमेश्वर उनको 7 मार्ग से भगा देगा। आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे, जरूरत से ज्यादा चीजें आपके पास रहेगी, जरूरत से ज्यादा बातें आपके पास रहेगी, आपकी उम्मीद से ज्यादा चीजें आपके पास रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों के बाहर करने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस समय हम प्रभु को स्मरण करेंगे। थैंक यू जीसस।